नमस्ते बच्चों। हिंदी व्याकरण में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो होने को तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनके बिना हम वाक्य की रचना नहीं कर सकते। अगर हिंदी में हमें अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, मीनिंगफुल वाक्य बनाना है, तो उन शब्दों के बिना हम वाक्य का निर्माण या वाक्य की रचना नहीं कर सकते। जैसे कि राम रावण मारा। यहाँ पर राम और रावण तो नाउन वर्ड है और मारा क्रिया वर्ड है, यानी राम और रावण संज्ञा वर्ड है और मारा क्रिया वर्ड है। लेकिन इस सेंटेंस का क्या मतलब है? यहाँ पर क्रिया और संज्ञा दोनों ही हैं, लेकिन फिर भी मीनिंगलेस सेंटेंस है, कोई अर्थ ही नहीं निकलता। ऐसे ही सुहास माँ फल लाया। सुहास माँ फल, ये तीनों नाउन वर्ड है, लाया क्रिया वर्ड है, लेकिन फिर भी इसका कुछ मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा, कुछ अर्थ ही क्लियर नहीं है। ऐसे ही मेज पुस्तक है। मेज और पुस्तक दोनों ही नाउन वर्ड है, संज्ञा वर्ड है, लेकिन फिर भी कोई मीनिंग नहीं है इन तीनों सेंटेंस का। अगर हम इन तीनों सेंटेंस में ये जोड़ देते हैं, जैसे राम ने रावण को मारा, सुहास माँ के लिए फल लाया, मेज पर पुस्तक है, तो अब ये छोटे छोटे शब्द जोड़ने से ये तीनों ही वाक्य अर्थपूर्ण वाक्य बन जाते हैं। जैसे कि राम ने रावण को मारा। अब ने, राम ने मारा, किसको मारा? रावण को। ठीक है। इसी तरीके से सुहास माँ के लिए, के लिए होता है फॉर, के माँ के लिए, फॉर मदर, फल लाया। मेज पर पुस्तक है, पर का मीनिंग होता है ऑन, टेबल पर पुस्तक है, मेज मतलब होता है टेबल, टेबल पर बुक है। तो ये छोटे छोटे जो वर्ड है, ने, को, के लिए, पर, ये सभी वर्ड क्या कहलाते हैं? कारक वर्ड, कारक शब्द, जिसे इंग्लिश में हम केस कहते हैं। इसकी क्या परिभाषा होती है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। यानी नाउन और प्रोनाउन वर्ड्स का वर्ब के क्रिया, वर्ब के साथ क्या रिलेशन, संबंध मतलब रिलेशन है, कनेक्शन है, जो शब्द उसको बताते हैं, मतलब नाउन और प्रोनाउन का क्रिया के साथ कनेक्शन जो शब्द बताते हैं, उसे हम कारक कहते हैं। जैसे कि इस वाक्य में ने, को कारक शब्द है, के लिए भी कारक शब्द है, पर भी कारक शब्द है। यहाँ पर राम और रावण दोनों संज्ञा वर्ड हैं, लेकिन उनका मारा क्रिया के साथ क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है, वो ने और को बता रहे हैं। ऐसे ही सुहास माँ का लाया के साथ क्या कनेक्शन है, वो के लिए बता रहा है। मेज और पुस्तक का क्या कनेक्शन है, वो पर शब्द बता रहा है। तो ने, को, के लिए, पर, ये सभी हिंदी में कारक शब्द कहलाते हैं, जिसके बिना हम वाक्य का निर्माण नहीं कर सकते। अगर हमें एक शब्द, एक अर्थपूर्ण वाक्य चाहिए, तो हमें इन कारक शब्द को यूज करना ही पड़ता है, तभी हम एक अच्छा वाक्य, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। 8 प्रकार के टोटल कारक होते हैं, जिनके कुछ अपने चिन्ह होते हैं। चिन्ह को हम कहते हैं साइन, इंग्लिश में हम उसे कहते हैं साइन। जैसे कर्ता कारक का जो साइन है वो है ने, कर्म कारक का साइन है को, करण कारक का साइन है से, संप्रदान कारक का साइन है के लिए,
अपादान कारक का साइन है से, यहाँ पर करण कारक का साइन है से, अपादान कारक का भी साइन है से, पर दोनों में क्या डिफरेंस है जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आपको बताऊंगी। संबंध कारक का साइन है का, के, की, अधिकरण कारक का साइन है में, पर, संबोधक कारक का साइन है हे, एक्सक्लेमेटरी साइन यानी हिंदी में जिसे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, और अरे। तो इस प्रकार कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, ये कारक के 8 प्रकार हैं जिन्हें हम हिंदी में वाक्य बनाते समय यूज करते हैं। अब इन्हें हम याद कैसे करते हैं? इनको याद करने का एक तरीका होता है, जैसे कि जब हम इसे याद करते हैं तो हम ऐसे याद करते हैं। कारक वर्ड हम यूज नहीं करते याद करते समय, क्योंकि हमें मालूम है कि कारक है ये। याद करते समय हम इसे कैसे करते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। वंस अगेन, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। इसको याद करने का यही तरीका है जिससे हम आसानी से इसको याद कर सकते हैं और हमें चिन्ह भी याद हो जाते हैं इनके। जब हम बोलते हैं कर्ता ने कर्म को, तो इसका हमें पता चल जाता है कि कर्ता ने यानी कर्ता कारक का साइन जो है वो ने है, कर्म को, कर्म का जो साइन है वो को है। तो इन्हें याद करने का यही तरीका है जिससे हम आसानी से इनको याद कर सकते हैं। अब दूसरी चीज है कि यहाँ पर हमने के लिए शब्द यूज किया है और यहाँ पर भी हमने के यूज किया है, लेकिन इन दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पर संप्रदान कारक का जो साइन है वो पूरा साइन है के लिए, केवल के नहीं है, के लिए दोनों वर्ड एक साथ आने हैं। यहाँ पर जो आना है संबंध कारक में वो केवल के आना है। तो इस तरीके से अगर वो केवल के है तो संबंध कारक है, के लिए है तो संप्रदान कारक है। से का मैंने आपको बताया है कि मैं आपको जब एक्सप्लेन करूंगी तब बताऊंगी। और यहाँ पर को है, यहाँ पर को नहीं है, का, के, की है, को यहाँ पर है। तो इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा साइन किसका है। याद करने के एक बारी हम और देखते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। फर्स्ट वन है कर्ता कारक जिसका साइन होता है ने। कर्ता का मीनिंग होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है यानी जो पर्सन किसी भी काम को करता है उसे हम कर्ता कहते हैं, जिसका साइन होता है कर्ता कारक का ने। खुश सेंटेंस है, मीरा ने खाना बनाया। खाना बनाया, किसने किया खाना बनाने का काम? मीरा ने। तो मीरा इस सेंटेंस में कर्ता हो गई, इसलिए जो शब्द भी कर्ता होगा उसके बाद कर्ता कारक का साइन आएगा ने। दूसरा है उसने काम पूरा किया। अब यहाँ पर काम पूरा करने का हुआ है, किसने काम पूरा किया है? उसने। तो इसलिए उस और ने, यहाँ पर भी ने है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर मीरा के बाद ने आया है और सेपरेट से ने है। इसका कारण यह है कि मीरा एक नाउन वर्ड है। जब हम नाउन के बाद ने यूज करते हैं तो वो अलग से लिखा जाता है, लेकिन उस जो है प्रोनाउन वर्ड है। प्रोनाउन के बाद जब हम ने यूज करते हैं तो वो प्रोनाउन के साथ एक साथ लिखना पड़ता है, यानी प्रोनाउन वर्ड और उसके साथ ने शब्द का हम यूज करते हैं। तो मीरा के बाद ने आया क्योंकि मीरा नाउन वर्ड है। उसके बाद जो ने आया वो एक साथ ज्वाइन होकर आया,
तो उसका रीजन ये है कि जब हम ने वर्ड प्रोनाउन के साथ लिखते हैं तो वो हमेशा प्रोनाउन के साथ ही मैच होकर लिखा जाता है, मिक्स करके लिखा जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही में ने जो है कौन सा कारक है? कर्ता कारक। अब यहाँ पर अगर हमसे ये क्वेश्चन किया जाए कि वाक्य में कौन सा कारक है, तो हम सबसे पहले कारक वर्ड को अंडरलाइन करेंगे, रेखांकित करेंगे और फिर नीचे लिखेंगे ने। कौन सा कारक है? कर्ता कारक। इसी तरीके से उसने, अगर यहाँ पर पूछा जाए तो हम लिखेंगे ने कर्ता कारक, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि वाक्य में कौन सा कारक है और ने है, ने कर्ता कारक का साइन है, तो इसलिए हम यहाँ पर ने शब्द को लिखकर बताएंगे कि ये कर्ता कारक है। और कर्ता कारक ने जो साइन है वो हमेशा पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। जो काम खत्म हो चुका है, जिसे हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं और इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं, ने वर्ड हमेशा पास्ट टेंस में ही यूज किया जाता है। वो कभी भी वर्तमान काल में यूज नहीं होता, कभी भी फ्यूचर काल में यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट है कर्म कारक। कर्म का मीनिंग होता है वर्क। यहाँ पर हमने सीखा कर्ता, सब्जेक्ट, मतलब जो पर्सन करता काम करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। लेकिन जो वो काम करता है, तो किस काम को वो कर रहा है उसे हम कर्म कहते हैं। कर्म का मीनिंग होता है वर्क। राम ने भाई को पेन दिया। अब यहाँ पर राम ने काम किया है। क्या काम किया है? पेन देने का काम किया है। राम अब पेन दे रहा है, पेन देने का वर्क कर रहा है, पर टू whom he is giving पेन? ब्रदर, भाई को। तो भाई को, यहाँ पर को जो है मतलब वो कर्म कारक का साइन है। को हमेशा कर्म कारक का साइन क्या होता है? को। तो राम ने काम किया है, करता हुआ राम। क्या काम किया है? विच वर्क ही इज डूइंग? पेन दिया है। पर किसको? टू whom? तो टू whom का जो आंसर आएगा वो है ब्रदर को, भाई को। तो जिसको भी वो जिसके लिए काम कर रहा है वहां पर जो आएगा वो को है। को कर्म कारक का साइन है। नेक्स्ट है माली पौधों को पानी देता है। गार्डनर, माली क्या हो गया? कर्ता। क्या काम कर रहा है? पानी दे रहा है। पर टू whom? किसको दे रहा है? किसी पर्सन को दे रहा है? नो, प्लांट्स को दे रहा है। तो जो काम वो कर रहा है वहां पर को आएगा। तो ये दोनों ही को जो है कर्म कारक के साइन है। अगर हमें बताना पड़े कि वाक्य में कौन सा कारक है, तो हम इसी तरीके से लिखेंगे को कर्म कारक। को कर्म कारक, जैसे यहाँ पर लिखा को कर्म कारक। नेक्स्ट सेंटेंस है पिताजी पत्र पढ़ते हैं। अब यहाँ तो ना ने है, ना को है, ना कोई और मतलब कारक शब्द है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कर्म कारक है? यहाँ पर क्वेश्चन अगर हम फ्रेम करते हैं, इन दोनों वाक्यों में क्वेश्चन क्या फ्रेम हुआ? कर्ता किसके लिए? टू whom? किसके लिए काम कर रहा है? यहाँ पर है पिताजी क्या करते हैं? What does father do? What does father read? तो क्या कर रहे हैं पिताजी? पत्र पढ़ते हैं। अब हम अगर एक सिंपल उसमें दिखाए तो पत्र को पढ़ते हैं, पर सेंटेंस फॉर्मेशन करते समय हम यहाँ पर पत्र को नहीं लिखेंगे। जस्ट उसका मीनिंग अपने आप सोचेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि पिताजी क्या कर रहे हैं? पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी को नहीं है, को विजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी को हमें लगा करके अपने मन में और हमें बताना है कि यहाँ पर कर्म कारक है। यहाँ पर इस समय अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन सा कारक है, तो हम केवल ये बताएंगे कि यहाँ पर कर्म कारक है, क्योंकि कर्म कारक का साइन तो नहीं है यहाँ पर। लेकिन जब हम इसको प्रॉपर सेंटेंस के हिसाब से सोचते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि पिताजी क्या काम कर रहे हैं? पत्र को पढ़ रहे हैं। माताजी सामान लाती हैं। माताजी क्या काम कर रही हैं? सामान ला रही हैं। तो ये दोनों ही सेंटेंस, जिन माताजी सामान लाती हैं, पिताजी पत्र पढ़ते हैं, इनमें कोई कारक शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी इसका मीनिंग समझने पर हमें समझ आता है
कि क्या का क्वेश्चन हो रहा है, व्हाट, क्या कर रहे हैं वो। तो जहां पर टू whom और व्हाट का क्वेश्चन फ्रेम होता है वहां पर हम कर्म कारक का साइन होता है, मतलब कर्म कारक कह सकते हैं उस वाक्य को। दूसरी बात, अब यहाँ पर ने भी है, को भी है। अगर हमसे पूछा जाता है कि इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो ने तो कर्ता कारक का साइन हो गया, को जो है कर्म कारक का साइन हो गया। तो हम क्या बताएंगे, हम बताएंगे कि ने कर्ता कारक है, को कर्म कारक है। एक वाक्य में एक कारक या एक से ज्यादा कारक हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 8 कारक भी एक साथ हो सकते हैं। तो जिस वाक्य में अगर एक से ज्यादा कारक हो तो आंसर लिखते समय हम वहां पर मेंशन करेंगे ने कर्ता कारक, को कर्म कारक, दोनों ही आंसर सही है। अगर वहां पर रेखांकित वर्ड को रेखांकित किया जाता है, अंडरलाइन की जाते हैं और कहा जाता है कि अंडरलाइन शब्द में या रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, तब आपको उसी कारक का नाम बताना है जिस शब्द को रेखांकित किया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर को जो है वो कर्म कारक का है और ने जो है वो कर्ता कारक का साइन है।